Hello dear student, welcome back to my YouTube channel All Nursing Classes. So today we will discuss about the pain scale management and according to age what type of pain scale we will use. Okay, so discuss about this topic. कौन से एज ग्रुप में हम कौन से स्केल यूज़ करते हैं, कौन सा टाइप का स्केल हम यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑल एग्ज़ाम्स में आपके आता है. ठीक है, नॉर्सरी में ये कई बार पूछा गया कि कौन कौन से कंडीशन के अकॉर्डिंग चाइल्ड या एडल्ट या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें कौन कौन से स्केल हम यूज़ करते हैं पेन स्केल. तो हम सारे टाइप ऑफ पेन स्केल पढ़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप यूज़ होता है. ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट व्हाट इज़ अ पेन असेसमेंट देखते हैं. ठीक है, पेन असेस कैसे करना है आपको. फर्स्टली हाउ टू असेस द पेन. के लिए है फर्स्ट, पेन इज़ कंसिडर्ड हाईली सब्जेक्टिव नेचर. पेन क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है कि पेशेंट क्या करता है उसको खुद से बताता है कि पेन हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए अब सब्जेक्टिव डाटा अगर पूछे पेन तो क्या है वो सब्जेक्टिव डाटा है. तो पेन इज़ अ सब्जेक्टिव इन नेचर विच ऑलवेज मेक्स इट अ चैलेंज टू असेस. सो पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट. ठीक है, पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट देता है जो मैंने बताया अभी, विल बी द स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग patient experience and intensity of pain. While assessing the pain factor, this include pain intensity, timing, location, quality. अगर आप किसी का पेन असेसमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, पेशेंट खुद बताता है. देन आप क्या करोगे, उसका एक्सपीरियंस. ठीक है, पेशेंट के असेस करेंगे हम, एक्सप्रेशन के थ्रू असेस करेंगे पेन को. देन क्या असेस करोगे आप, पेन का इंटेंसिटी, टाइमिंग, कितना ड्यूरेशन हो रहा है, इंटेंसिटी कितने देर तक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लोकेशन, क्वालिटी एंड पर्सनल. तो ये सारी चीज़ें भी आपको असेस करनी है. देयर एज सेड पेन इज़ अ हाईली सब्जेक्टिव फीलिंग, सो समटाइम्स हेल्थ केयर टीम हैज़ देयर डाउट्स एंड ओपिनियन, बट दिस डाउट्स शुड नॉट बी इंटरफेयर विद द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर. ठीक है, सो यूज सम ऑफ द स्ट्रेटजिक और एक्शन टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन. एक्शन अबाउट पेन इज़ हाईली सब्जेक्टिव फीलिंग. अब इसमें ये बोला गया है कि पेन सब्जेक्टिव होता है, तो कभी कभी क्या होता है, इससे ईयर भी हो सकता है कि पेशेंट अपने से भी कुछ भी बोल सकता है कि पेन हो रहा है. ठीक है, कहीं भी. तो समटाइम्स क्या होता है, हेल्थ केयर के लिए डाउट्स हो सकते हैं इसको समझने के लिए. इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग्स को एक्यूरेट बनाने के लिए कि पेन एक्यूरेट है एक्चुअल में है कि नहीं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेन स्केल यूज़ करते हैं. ठीक है, एरर से बचने के लिए. ठीक है, तो ये क्या होता है पेन असेसमेंट, कि हम पेन असेसमेंट एक सब्जेक्टिव होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हाई पॉइंट्स. हेल्थ केयर टीम हैज़ नो राइट्स टू रिफ्यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय सिंपली सेइंग और अस्यूमिंग दैट पेशेंट इज़ नॉट बीइंग ट्रूथफुल. इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट आपको बोल रहा है कि पेन हो रहा है, ठीक है, पेशेंट सेज पेन, तो आप उसे क्या करोगे, इग्नोर नहीं करना है आपको. ठीक है, ट्रीटमेंट रेफ्यूज़ नहीं करना है. पेशेंट नॉट बीइंग ट्रूथफुल, कि पेशेंट झूठ बोल रहा है ऐसा भी हम नहीं बोल सकते. ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट आपको कुछ बोल रहा है कि पेन हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस पर एक्शन लेना है. तो ये हाई पॉइंट्स हैं, पेशेंट का ऑटोनॉमी देखना है हमको. ठीक है, ये एथिक्स के अंदर आएगा. नेक्स्ट है हम पेन स्केल देखते हैं. लेट्स स्टार्ट पेन स्केल. ओके, पेन स्केल फॉर कॉन्शियस. अब कॉन्शियस पेशेंट होता है और एक अनकॉन्शियस होता है. ठीक है, अनकॉन्शियस के लिए कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, फॉर द अनकॉन्शियस, और कॉन्शियस के लिए कौन सा यूज़ करते हैं. तो कॉन्शियस के लिए आएगा टू आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ पेन वेरियस स्टैंडर्डाइज स्केल यूज्ड फॉर सच एज. फर्स्ट यूज़ करते हैं हम वॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल. ये हम यूज़ करते हैं. दिस स्केल इज़ डेवलप्ड बाय द वॉन्ग एंड बेकर. इसको किसने डेवलप किया है, वॉन्ग एंड बेकर ने. ये फेसेस पेन स्केल है. ठीक है, फेस हम ऑब्जर्व करके हम पता लगाते हैं पेन का इंटेंसिटी. तो ये कॉन्शियस के लिए होता है और मेनली ये किसके लिए होता है, चिल्ड्रंस के लिए, जो बिलो 8 ईयर्स चिल्ड्रंस होते हैं, 8 ईयर्स चिल्ड्रंस होते हैं, जो 8 ईयर्स उसके लिए हम यूज़ करते हैं. 8 to 12 ईयर चिल्ड्रंस के लिए मेनली यूज है. ठीक है, इस पॉइंट पर फोकस करिएगा. ये मेनली किसके लिए एग्जाम में आ सकता है, ये मेनली किसके लिए यूज़ होता है, फॉर नॉट सेट ये आ चुका है. वॉन्ग बेकर किसके लिए, फॉर 8 ईयर चिल्ड्रन. ठीक है,
8 ईयर से अबव। उसके नीचे के लिए फिर से दूसरा पेन स्केल यूज़ होता है, तो वॉन्ग बेकर हम 8 ईयर से अबव के लिए यूज़ करते हैं, फेशियल्स देखने के लिए यूज़ करते हैं। दिस रेटिंग स्केल हैज़ 6 phases डेफिसिट एक्सप्रेशन। 6 phases होते हैं इसमें, फेसेस। पेशेंट आइडेंटिफाई देयर फेशियल एक्सप्रेशन मैचिंग विथ वॉट इंटेंसिटी ऑफ पेन दे हैव। तो फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं हम इसमें, उसके थ्रू हम इंटेंसिटी चेक करते हैं पेन का। अब वो देखते हैं आगे क्या है फेसेस। ये वॉन्ग बेकर 8 ईयर चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करते हैं, 8 ईयर अबव। अब इसमें हम क्या देखते हैं, फेस देखते हैं। फेस देख के पता लगाते हैं हम, अगर स्माइल कर रहे हैं दैट इज ये फर्स्ट फेज है। कितने फेज होते हैं इसमें, सिक्स फेज होते हैं फेसेस। फर्स्ट नो हर्ट, सेकेंड हर्ट लिटिल बीट, अगर ऐसा फेस एक्सप्रेशन है तो हर्ट लिटिल मोर। 6 रेटिंग देंगे हम, 6 में हर्ट इवन मोर। 8 कब देंगे हम, 8 स्कोर जब पेशेंट क्या है, हर्ट होल लॉट ऑफ हर्ट है। देन अगर क्राई कर रहा है तो हर्ट्स वर्स्ट में जा रहा है, तो मतलब 10 स्कोर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू पेन स्केल हम ये नंबरिंग्स देते हैं हम। इसमें कोई स्केल नहीं रहता है, इसमें फेस के अकॉर्डिंग नंबर डिवाइड है। फेस 1 में 0 है, फेस 2 में 2 है, फेस 3 में 4 नंबर है, फेस 4 में 6 नंबर है, फेस 5 में 8 है, फेस 6 में 10 है। तो ये अकॉर्डिंग टू फेसेस है, इसको बोलते हैं वॉन्ग बेकर फेसेस पेन्स के लिए, मेनली चिल्ड्रंस के लिए यूज़ होते हैं। ओके क्लियर, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आपका है कॉन्शियस में ही कैटेगरी वर्बल रेटिंग स्केल। वर्बल के लिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल टू असेस पेन इंटेंसिटी। ये भी पेन इंटेंसिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू असेस पेन इंटेंसिटी बिफोर एंड आफ्टर द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। It is a horizontal 0 to 10 point scale, which 0.3 indicate mild pain, 4 to 6 moderate and 7 to 8 inform severe। जो हमने नंबरिंग दिया था सेम उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग है, बट इसमें क्या होता है, एक स्केल होता है, स्केल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। इसी को बोलते हैं हम न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। ओके, ये भी मोस्टली हम ये यंग एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ये किसके लिए यूज़ करते हैं, एडल्ट। तो चिल्ड्रंस का था, इसमें एडल्ट यूज़ करते हैं हम, इसमें न्यूमेरिकल रहता है। जैसे अगर वो बोल रहा है माइल्ड हो रहा है तो हम 1 to 3 में जाएंगे माइल्ड, 4 to 6 में जाएंगे हम मॉडरेट, एंड 7 to 10 में जाएंगे हम सीवियर पेन पे। ये होता है आपका न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसमें लाइन रहता है, जिसमें क्या चीज़ें रहती है, लाइन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एडल्ट, जो मैंने बताया इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर एडल्ट, एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन एज्ड 8 ईयर्स एंड ओल्डर। 8 ईयर्स से अबव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल है। फिर आपको कॉन्शियस में ही वर्बल डिस्क्रिप्टिव स्केल, वर्बली वाला है ना, न्यूमेरिकल भी वर्बली होता है, ठीक है। वॉन्ग बेकर फेसेस का होता है, और ये भी है वर्बल डिस्क्रिप्टिव स्केल भी क्या है, न्यूमेरिकल है। तो वर्बल डिस्क्रिप्टिव स्केल कंसिस्ट ऑफ अ लाइन विथ वर्ड डिस्क्रिप्टर इक्वली स्पेस्ड अलोंग द लाइन, लाइक सच एज नो पेन, माइल्ड पेन, moderate pain, severe pain, very severe pain, and worst possible pain, and the patient identifies suited phases with his or pain intensity। वर्बल डिस्क्रिप्टर में क्या होता है, इसमें पेशेंट खुद क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेन को, ठीक है। पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ अ वर्बल डिस्क्रिप्टिव स्केल। इसके अकॉर्डिंग हम स्केल दे दें, जैसे न्यूमेरिकल होता है वैसे ही सेम होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। फिर आता है आपका विजुअल एनालॉग स्केल। इट डज नॉट हैव लेबल्ड सब डिविजन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन।
इसमें क्या रहता है, कोई लेबल नहीं रहता है, बट ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है विथ वर्बल डिस्क्रिप्टर। इसमें भी वर्बल ही होता है। विजुअल एनालॉग ये भी मेनली एडल्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वर्बल होता है, वर्बल एडल्ट बोल सकते हैं, इसलिए इसको वर्बल एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं। विजुअल एनालॉग स्केल, ईच एंड इज यूज्ड। दिस स्केल प्रोवाइड्स फुल autonomy and patient to identify his her own level of pain intensity। ठीक है, अब कैसे होता है विजुअल, ये विजुअल में क्या होता है, विजुअल भी बोला है तो इसमें क्या होता है, विजुअली भी रहता है, विजुअल एनालॉग और लाइन भी रहता है, दोनों चीज़ें रहती है इसमें। ये वॉन्गबेकर में था तो ये फेसेस भी रहते हैं इसमें, प्लस इसमें लाइन, जो न्यूमेरिकल में हम जो लाइन देखे वो लाइन भी रहती है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग डिवाइड रहता है, नो पेन 0, अगर 1 to 3 के बीच आ रहे हैं मतलब ये फेस कितने में आएगा, माइल्ड में आएगा। मॉडरेट अगर 4 to 5 के बीच में आ रहे हैं मतलब ये क्या है, मॉडरेट में आ रहे हैं, 4 to 6 में आ रहे हैं मॉडरेट और सीवियर, 6 to 7 में आ रहे हैं आपका, 4 to 6 में आ रहे हैं मॉडरेट और सीवियर, दो फेसेस है। ठीक है, इसमें अलग अलग डिवाइडेशन है। वेरी सीवियर में क्या आ रहा है, 8, 7 to 9 वेरी सीवियर में आ रहे हैं। देन 10 आ रहा है आपका पॉसिबल ऑफ रोस्ट, 9 to 10। तो इसमें आपका फेसेस भी रहते हैं और लाइन भी रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। तो इसको मेनली एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनर। अब ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनर है, ये भी एडल्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं पेन के रिगार्डिंग। जनरली दिस इज यूज्ड फॉर द पेशेंट सफरिंग विथ chronic pain. This gestures helps to identify the factor contributing to pain other than intensity, such as McGill pain question. Okay, इसको क्या बोला जाता है, और मैकगिल पेन बोला जाता है। इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल है आपका ये मैकगिल पेन क्वेश्चनर। ठीक है, अब इस पर क्या चीज़ें रहती है, क्वेश्चंस दिए हुई रहती हैं, पेशेंट नेम, क्लिनिकल नेम। ठीक है, ये देन इसमें नंबरिंग रहती है वर्ड्स में कि फर्स्ट क्या रहता है, आपको कौन सा पेन हो रहा है, पल्सिंग लाइक, थ्रॉबिंग लाइक, बीटिंग लाइक, पाउंडिंग, पिकलिंग या कोक्वीलिंग लाइक पेन हो रहा है, जंपिंग हो रहा है पेन, फ्लैशिंग हो रहा है या शूटिंग टाइप का हो रहा है। इसमें हम वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चनर होता है। मैकगिल ये भी इम्पॉर्टेंट है, एडल्ट में यूज़ करते हैं। प्रिकिंग जैसा पेन हो रहा है, बोरिंग जैसा, ड्रिलिंग जैसा पेन हो रहा है, स्टैबिंग पेन हो रहा है या लैनिसिनेशन। ठीक है, ये पेन का देखते हैं इसमें। देन शार्प हो रहा है, कटिंग हो रहा है या लैक्रिएटिंग पेन हो रहा है। ठीक है, प्रेसिंग पेन हो रहा है, ग्वाइनिंग, कैंपिंग या क्रशिंग। वैसे सारी चीज़ों के लिए रहती है। टायरिंग, एग्जॉशन हो रहा है, सिकनिंग हो रहा है, सफोकेटिंग हो रहा है पेन से, फियरफुल हो रहा है, फ्राइटनिंग हो रहा है, पनिशिंग, ग्रैनुलिंग, क्योर, विंसिटी। सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कौन से टाइप से पेन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें नो पेन में टिक करना है, माइल्ड में टिक करना है, डिसओरिएंटेड में करना है, डिस्ट्रेसिंग में करना है, हॉरिबल एंड एक्सेप्ट। ठीक है, इस पर हम मेंशन करेंगे। स्कोर है ये आपका, ये स्कोर है, ये स्कोरिंग सिस्टम है। ओके, तो ये क्या है, क्वेश्चनिंग, मैकगिल पेन क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये आपको कॉन्शियस था। अब नेक्स्ट है पेन स्केल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस के लिए भी पेन स्केल आते हैं। अब अनकॉन्शियस तो बताएगा नहीं वर्बली। ठीक है, तो अब उसके लिए कैसे हम असेस करेंगे। ठीक है, अनकॉन्शियस के लिए हम यूज़ करेंगे यूज्ड फॉर पेन असेसमेंट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, स्केल आएगा, फर्स्ट है बिहेवियरल पेन स्केल, सेकेंड है क्रिटिकल केयर प्लान ऑब्जर्वेशन टूल, सीपॉट। ठीक है, सीपॉट क्रिटिकल केयर प्लान ऑब्जर्वेशन टूल।
फर्स्ट आपका बिहेवियरल पेन स्केल विच असेस इंडिकेटर्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, अपर लिम्ब मूवमेंट एंड कॉम्प्लायंस विथ वेंटिलेशन। ठीक है, बिहेवियर पेन स्केल में क्या देखते हैं हम? फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं पेशेंट का, अपर लिम्ब मूवमेंट देखते हैं, कॉम्प्लायंस विथ वेंटिलेशन। ठीक है, जैसे अगर पेशेंट को हम प्रिक कर रहे हैं, निडल प्रिक कर रहे हैं, इसमें हम बिहेवियर चेक करते हैं। निडल प्रिक कर रहे हैं, अनकॉन्शियस है, निडल प्रिक कर रहे हैं या पिंच कर रहे हैं पेशेंट को, तो किस टाइप के एक्सप्रेशन वो शो कर रहे हैं, मतलब उसको पेन पता चल रहा है कि नहीं, ये होता है अनकॉन्शियस के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर। तो पेन पता चलेगा तो क्या होगा, वो एक एक्सप्रेशन देगा, फेशियल एक्सप्रेशन। जो अनकॉन्शियस है वो मूवमेंट करेगा, अपर लिम्ब मूवमेंट या, ठीक है, तो इससे पता चलेगा बिहेवियरल पेन स्केल। फिर एक क्रिटिकल केयर प्लान ऑब्जर्वेशन सीपॉट असेस मसल्स टेंशन एंड कॉम्प्लेंस विथ वेंटिलेशन इंटूबेटेड पेशेंट। ये भी इंटूबेटेड पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग? पहले देखते हैं बिहेवियरल पेन स्केल क्या होता है। बिहेवियरल पेन स्केल में पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट किया इम्पॉसिबल है, सब्जेक्टिव नहीं है, हमको देखना है पेन, ऑब्जेक्टिव डाटा करना है, तो हमको इसलिए यूज़ करते हैं बिहेवियरल पेन स्केल। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैन रिले ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स देयर आर स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड। नॉन वर्बल पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं पेशेंट हु एक्सपीरियंस पेन ड्यूरिंग नोसिसेप्टिव प्रोसीजर। ठीक है, जैसे मैंने बताया अगर उसको पिंच करें तो क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा या एक्सप्रेशन देगा। दे आर 3 times more likely to have increased behavioral response such as facial expression, muscles rigid करेगा या तो vocalization than patient without pain। ठीक है, behavioral indicators are strongly recommended for pain assessment in non-verbal patient and several tools have been developed and tested in critically ill patient। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टूल्स यूज़ करना है इसके लिए। ठीक है, टूल्स यूज़ करते हैं। तो ये आपका बिहेवियरल पेन स्केल होगा। अनकॉन्शियस के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट टेस्टेड एक्सक्लूसिवली इन मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ड्यूरिंग नोसिसेप्टिव प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग हो गया, टर्निंग हो गया, इसके लिए हम बिहेवियर क्या है तो पेशेंट का एक्सप्रेशन चेंज होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। कंपेयर टू रेस्ट ऑन नोसिसेप्टिव प्रोसीजर, सेंट्रल वेन्स कैथेटर ड्रेसिंग हो गया, ये सब में हमको दिखता है पेन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ड्रेसिंग करने के वक्त यूज़ करते हैं कि पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, पेन हो रहा है कि नहीं उसको। टैकोस्टॉमी करने का टाइम देखते हैं। ठीक है, ये होगा बिहेवियरल पेन स्केल अनकॉन्शियस के लिए। अब इसका स्केल आता है 3 to 12, 3 मिनिमम, 12 मॉडरेट, मैक्सिमम। फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, फर्स्ट आइटम इसमें रहता है फेशियल एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? रिलैक्सड आता है, अगर पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन देखें रिलैक्सड फील हो रहे हैं, अगर पेन दे रहे हैं तो 1, आईब्रो लोवरिंग कर रहे हैं 2, फुल्ली टाइटन आईलिड क्लोजिंग कर रहे हैं 3, ग्रैमेसिंग कर रहे हैं मतलब 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, पेन अगर उसको हम मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी उसके साथ कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, तो अगर वो एक्सपीरियंस देता है, फेशियल एक्सप्रेशन देता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिलैक्सड हो रहा है मतलब 1 मार्क्स देंगे, तो अकॉर्डिंग टू उसके मार्क्स देते हैं। देन फिर अपर लिम्ब में हम नो मूवमेंट, पार्शली बेंट हो रहे हैं, फुल्ली बेंट हो रहे हैं तो 4 मार्क्स, देन परमानेंटली रिट्रैक्टेड हो तो 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, फिर कॉम्प्लायंस विद वेंटिलेशन के साथ क्या कर रहे हैं, जैसे कि अब उसको सक्शनिंग कर रहे हैं या कुछ, तो टोलरेटिंग मूवमेंट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं मतलब 1, कफिंग कर रहे हैं मतलब 2, फाइटिंग वेंटिलेटर हटाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब 3, अनेबल टू कंट्रोल वेंटिलेशंस तो मतलब 4 मार्क्स देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्या रहेगा, ये बिहेवियरल पेन स्केल रहेगा अकॉर्डिंग, ये वेंटिलेटर पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मेनली एडल्ट और वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं।
फिर आपका सीपॉट जो हमने पढ़ा है अनकॉन्शियस के लिए, सीपॉट क्रिटिकल केयर प्लान ऑब्जर्वेशन टूल। अब इसमें जैसे बिहेवियर होता है सेम इसमें भी रहते हैं, उसमें 13 पॉइंट्स थे, इसमें क्या रहेंगे 8 पॉइंट्स होता है, ठीक है। इसी में सेम हम फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, ये भी वेंटिलेटर के लिए यूज़ करते हैं। बॉडी मूवमेंट चेक करते हैं, अगर हम उसको पेन दे रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट कैसा हो रहा है, नो मूवमेंट में 0, 1 प्रोटेक्शन स्लो मूवमेंट और 2 रजिस्ट्रेशन एजिटेशन रेस्टलेसनेस एजिटेशन। वेंटिलेटर कॉम्प्लेंस वोकलाइजेशन देखते हैं, टोलरेटिव हो रहा है वेंटिलेशन टॉकिंग नॉर्मली मतलब 0, कफिंग माइल्ड 1, फाइटिंग वेंटिलेटर क्राइंग आउट मतलब 2 मार्क्स सॉरी। मसल्स टेंशन रिलैक्स्ड, अगर हम पेन दे रहे हैं उसको तो मसल्स टेंशन क्या हो रहा है उसके रिलैक्स्ड हो रहा है मतलब 0 मार्क्स। रिजिड हो रहा है मतलब 1 मार्क्स, वेरी रिजिड हो रहा है मतलब 2 मार्क्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये 8 मार्क्स का होते हैं सीपॉट। फिर है फ्लैश, फेस लेग्स एक्टिविटी एंड क्राई एंड कॉन्सिडेबिलिटी, ये फुल फॉर्म है इसका फ्लैश का। फेस लेग्स एक्टिविटी क्राई और कॉन्सिलेबिलिटी। स्केल इज एन ऑब्जर्वेशनल टूल यूज्ड टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मेजर पेन इन इंडिविजुअल हु कैन नॉट वर्बली एक्सप्रेस। अब फ्लैश भी हम जो वर्बली एक्सप्रेस नहीं करते वैसे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मेनली न्यूनेट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 मंथ और 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड तक यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 8 ईयर हम वॉन्ग बेकर कर रहे थे 8 ईयर के बाद के लिए, उसके पहले के लिए हम 2 मंथ के लिए न्यूनेट्स के लिए फ्लैश यूज़ करते हैं। फेस लेग एक्टिविटी क्राई एंड कॉन्स्टिबिलिटी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फेस नो एक्सप्रेशन मतलब 0, पेन में अगर ओकेशनली ग्राइमेस कर रहे हैं मतलब 1, फ्रिक्वेंट क्लेंच जॉ मतलब 2, लेग्स रिलैक्स्ड है 0, टेंस है या किकिंग लेग डाउन कर रहे हैं मतलब वो पेन है मतलब उसको तो 1 and 2। एक्टिविटी देखते हैं पेन में, क्राई देखते हैं, नो क्राई मतलब 0, 1 मोन्स विम्सपर मतलब 1, 2 मतलब क्राइंग स्क्रीम्स। फिर कॉन्सिलेबिलिटी देखेंगे, कॉन्सिलेबिलिटी 0 मतलब कंटेंट, 1 मतलब रिस्टोर्ड बाय टच से उसको पेन हो रहा है या डिफ़िकल्ट टू कंसोल, तो ये हम देखते हैं। फिर इसको मार्क्स देखेंगे हम, 0 मतलब रिलैक्स्ड कंफर्टेबल है पेन नहीं हो रहा उसको, 1 to 3 मतलब माइल्ड डिस्ट्रक्शन है, एंड 4 to 6 जो है मॉडरेट है, 6 to 10 जो है वो सीवियर पेन है, ये ठीक है। समझ आए। फेस नो एक्सप्रेशन ओकेजनली, लेग्स रिलैक्स्ड रेस्टलेस निकिंग। एक्टिविटी में क्या एक्सप्रेशंस करेगा वो, लाइंग क्वाइटली मतलब नॉर्मल है, टेंस रिजिड मतलब पेन हो रहा है, क्राई कॉन्स्टेबिलिटी, देन स्कोरिंग सिस्टम है इसका, 0 रिलैक्स्ड को करेंगे, 1 to 3 माइल्ड, 4 to 6 मॉडरेट एंड 6 to 10 सीवियर पेन। ओके क्लियर, ये है स्केल। तो हर फेस पेन का क्या है स्केल आता है, ये अपना फेस का है, ये सीपॉट का स्केल है, बेरल पेन स्केल है, ठीक है। देन आपका ये मैकगिल पेन क्वेश्चनर है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो गया है बिल्कुल। नॉर्सेट के लिए अगर आपको कोई भी पेन स्केल पूछे, अगर बोलेगा आपको ओनली लाइन दिखा के कौन सा बोल रहा है तो न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल और फेशियल किस में हो रहा है, दोनों बोथ विजुअल एनालॉग स्केल में एडल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में ओनली क्या है लाइन है, और वॉन्ग बेकर में क्या ओनली फेसेस के थ्रू है, ठीक है। दीज आर द पेन स्केल मैनेजमेंट।